मध्य प्रदेश के रीवा जिले की रायपुर करचुलियान तहसील में बेमौसम बारिश से तबाह हुए किसानों का आक्रोश फूटा पड़ा। खेतों में खून पसीने से उगाई फसलें पानी में बह गई, पर प्रशासन ने अब तक मुआवजे की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज किसानों ने तहसील परिसर पहुंचकर अपनी सड़ी गली फसलें तहसील कार्यालय के सामने रखी और शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। किसानों का कहना है कि लगातार हुई बेमौसम बारिश ने उनकी मेहनत और उम्मीद दोनों को डुबो दिया। पूरी तरह फसल नष्ट हो चुकी, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने क्षेत्र का सर्वे तक नहीं किया। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो वे आत्महत्या के लिए विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। आक्रोशित किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए मांग की कि प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित सर्वे कर प्रत्येक किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि बीज, खाद और कर्ज का बोझ पहले ही सिर चढ़ चुका है, अब राहत न मिली तो अगली फसल बोना भी नामुमकिन होगा। ज्ञापन देने वाले पद्मदीप शुक्ला, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस रायपुर करचुलियान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिशंकर शुक्ला, किसान नेता उमेश सिंह, शैलेंद्र सिंह, जनपद सदस्य ऋषि पांडे, कृष्णकांत विश्वकर्मा, राजेश तिवारी, राजनिवास तिवारी, शिवशंकर तिवारी, गणेश पटेल सहित सैकड़ों किसान शामिल रहे। तहसीलदार ने ज्ञापन प्राप्त कर किसानों को आश्वासन दिया कि शीघ्र सर्वे कर मुआवजा दिलाया जाएगा। हालांकि किसानों ने दो टूक कहा, अब वादे नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब अभी आप लोगों ने तहसील रायपुर करचुलियान में तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। मुख्य मुद्दा आपका क्या रहा? कितने बिंदुओं पर आपने ज्ञापन दिया? ये ज्ञापन किसके नाम पे जाएगा? किसके नेतृत्व में था कार्यक्रम? ये थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। ये हम लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में आज रायपुर तहसील में हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान पर किसानों की जनहित समस्या जो अभी वर्तमान में ओलावृष्टि हुई है पिछले 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, कई किसानों की फसलें नष्ट हुई है। आपके धान देख ही रहे आप, धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। दलहन में आपके मसूर और अलसी की फसल नष्ट हुई है, पौधों की फसल नष्ट हुई है। उसी के तारतम्य में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि फौरी राहत किसानों को दिया जाए, तत्काल खेतों में जाकर के सर्वे किया जाए और खेत में वास्तविक सर्वे किया जाए, जो नुकसानी हुई भरपाई की जाए। अगली बुवाई सर्वे का क्या कुछ आश्वासन मिला कि अभी हम लोगों ने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, तो तहसीलदार साहब ने ये कहा है कि हम जो भौतिक स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, किसानों की समस्या वाकई में है, जो आपदा हुई है, ये प्राकृतिक आपदा है, जो आईबीसी में जो प्रावधान होगा उसके तहत हम जांच करा के जो शासन स्तर में वो होगा, हम भेज कर प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है। 1 सप्ताह का हम लोगों ने समय दिया है। 1 सप्ताह में यदि आप पूर्ण नहीं करते तो हम लोग बेहद आंदोलन कांग्रेस पार्टी के बैनर तहत। आप क्या कहना चाहते हैं? परिचय बताइए। ऋषि पांडे। जी जी, कहाँ से? क्या किस पोस्ट में, पद में क्या है? ये सर मैं किनके तहत में कार्यकर्ता हूँ। अच्छा कांग्रेस पार्टी। अच्छा। सर ये जो सबसे बड़ी फसल की नुकसान हुई है धान की हुई है और पौधों की। अगर इसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया जाएगा तो किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि अगली बोनी का जो समय है वो एकदम नजदीक है और किसान पूर्णतः कोदो और धान पर ही डिपेंड है। तो ये करो या मरो का ज्वलंत मुद्दा है किसानों की। यही मुद्दा। ठीक, आप क्या? ऐसा है कि अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय और हमारे सहयोगी साथी ऋषि भाई ने बताया है कि हम लोग किस मुद्दे को लेकर के आज आंदोलन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं। ये जो खरीफ की फसल है, धान के पौधों की जहाँ नष्ट हुई है, इसके पहले मूंग और उड़द की फसल पूरे नष्ट हो गई बारिश के कारण से, और अभी ये हाथ में लेकर के अभी दिखाई रहे हैं बेचारे, लिए हुए हैं, जम गई ये पूरी फसल में है ना, इसमें जनरेशन आ गया है, धान में खेत में भी आ गया और राह में भी आ गया। जी जी। तो इसलिए इसका सर्वे करवा करके हम लोग चाहते हैं कि किसानों को इसका उचित मुआवजा मिले, और यदि नहीं होता है तो 7 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। फिर इसका तहसील का हम लोग तालाबंदी करेंगे, घेराव करेंगे, और ये तहसीलदार साहब ने आश्वासन तो दिया है कि हम पटवारी को भेज करके मौके पर सर्वे करवाएंगे, और जो उचित होगा उस शासन से हम भेज करके प्रस्ताव कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे।
किसान नेता आप हैं चूंकि जी, मेरा नाम उमेश सिंह है, किसान कांग्रेस कारवा जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने तहसील में ये किसानों के मुद्दे के लेके धान कोदो जो बारिश के कारण खराब हुई है पूरी तरह से। अभी क्या था कि धान के समय में किसान परेशान था एक गोली खाद के लिए, यही बीजेपी सरकार ने इतनी बड़ी लाइन लग रही थी। अब किसी तरह वो धान आई, अब जब इसके धान ये निपट गई, अब किसान कहा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो केसीसी से कर्जा लेके और दबाव में है ना काम किया बेचारा, अब वो कर्जा बैंक वाले भी लेंगे। तो मैं हम लोग ये चाहते हैं कि शासन जो ये है, लेकिन घोषणा बनना रहे। पिछली बार क्या हुआ था, कलेक्टर साहब ने एक घोषणा किया था जानवरों के लिए और यहाँ एसडीएम साहब ने आदेश किया, लेकिन उसको कहीं भी पालन नहीं हुआ। सारे जानवर अभी भी फील्ड में ही, गाँव में ही भाग रहे हैं। वही मैंने तहसीलदार से कहा, श्रीमान जी ऐसा ना हो कि कलेक्टर का आदेश तो हो जाता है लेकिन यहाँ पे उसका पालन नहीं होता है, तो आप पूर्णतः पालन करवाएं। अगर पालन नहीं करवाएंगे, हम लोग आज एसडीएम साहब ज्ञापन देना चाह रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब नहीं आए। अगली बार जिस दिन एसडीएम साहब, एक हफ्ता के बाद जिस दिन रहेंगे, हम लोग उसी दिन यहाँ तालाबंदी करेंगे, एसडीएम साहब अंदर बैठ के, और फिर उस दिन करेंगे हड़ताल, और फिर जो प्रशासन को जो करना होगा, फिर वो आर पार की ही लड़ाई होगी। अल्टीमेटम कब तक लिए समय? एक हफ्ते के लिए समय दिया गया है, तहसीलदार ने, हम लोगों ने दिया है। वो बोले कि एक हफ्ते के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते, एक हफ्ते के बाद यही किसान यहीं पे तहसील में बैठेगा और इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी, हम लोगों की नहीं होगी। आप बताइए, आप क्या कहें? मैं शैलेंद्र पटेल हूँ, जनपद सदस्य वार्ड 10 से। सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि अगली फसल हमारी लगने को है। कुछ किसान मटर लगा दिए, कुछ राई बो दिए, कुछ मसूर डाल दिए, सारी फसल वो तो सड़ गई, लेकिन ये फसल हमारी सर्वे अगर कराया 90% खत्म है। तो अगला जो सीजन है वो भी लेट हो रहा है। इसको किसान नष्ट करने के लिए वेट करे। इससे मेरा ये कहना है तहसीलदार साहब से, हम लोगों ने जो बोला है कि सर्वे इसका धरातल पे कराएं ले जाके। यहाँ से आदेश न पारित कर दें कि वहाँ से फोटो मंगवा लें, कागजी कार्रवाई में सम्मिलित न हो जाए। पता चला कि इनने 40% लिख दिया तो मुआवजा कैंसिल हो जाएगा। खेत पे जब सर्वे करेंगे तो अगर 60% प्लस होगा तो ही मुआवजा मिलेगा, नहीं तो फिर ये सब कैंसिल कर देंगे, सब कागजों में खत्म हो जाएगा। ये ना हो किसान को उचित मुआवजा मिले। सर, आज जो किसानों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है रायपुर करचुलियान में, और काफ़ी आक्रोशित किसान दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आज ज्ञापन सौंपा है सब लोगों ने, आप लोगों ने, तो इसमें सर्वे की जो मांग है ना, इसमें अभी दिखवाते हैं, क्योंकि फसल में अभी जो वृष्टि हुई है उससे कतिपय नुकसान की जो भी आ रही है खबर, इनकी जो मांग जरूरी है जी, को जांच करवा के, और जो भी शासन अनुसार, नियमानुसार जो हो गए प्रावधान, उसके अंतर्गत हम तुरंत राहत देंगे। इनकी जो मांगे हैं, इन किसानों द्वारा बताया गया अभी यहाँ पे कि कुछ मतलब जाकर यहीं से तहसील से ही सर्वे कर लिया जाता है, वहाँ पे मौके पर नहीं पहुँचा जाता है। इस बारे में कुछ नहीं है, मौके पे ही पहुँचा जाएगा, सबको सूचना दे के पहुँचा जाएगा जी, सबके सामने मौके के अनुसार ही सर्वे।